सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मिशी मेरी फोटो खींच रही है। तो गाइज मैं मम्मी की अलमारी सही करी थी, जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी मैं ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं मम्मी के घर आई हुई हूँ। तो मैं मम्मी की अलमारी सही करी थी क्योंकि आप लोग सबको पता है जब हम लोग घर आते हैं तो ऑब्वियसली कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती फैली फैली सी। तो मम्मी की मैं अलमारी सही करी थी और मुझे गाइस वहाँ पे मिली मेरी शादी की एल्बम जो मेरे मायके की साइड की है। तो फिर मैंने सोचा कि एक भैया हैं जिन्होंने मुझे कमेंट भी किया था बहुत टाइम से कि आपने अपने शादी की एल्बम तो दिखाई है, मायके वाली भी दिखाओ। मतलब मैंने उनको बताया था, आप सबको बताया था कि मेरी वेडिंग एल्बम 2 बनी है, एक मायके की तरफ से और घर की तरफ से। तो मैंने अपने ससुराल वाली तो दिखा दी थी, ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे। नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके प्लीज़ देखिएगा मेरे चैनल पे। और अब मैं मायके की साइड की एल्बम दिखा रही हूँ। तो चलिए 2 एल्बम है, मुझे नहीं पता कौन सी किस में क्या एल्बम है, तो देखते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो चलिए गाइज, और हाँ चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं एक जगह आके बैठ गई हूँ, स्थिर हो चुकी हूँ और मैं खोलती हूँ एल्बम। इग्नोर करना बैकग्राउंड को अगर मिशी आती है इन सब चीज़ों की, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे का घर है तो ख़राब भी होगा, बिगड़ा हुआ भी होगा, हर चीज़ फैली फैली होगी। तो देखते हैं इसमें क्या है। अरे यार बहुत भारी है, कोई है भी नहीं तो मैं दिखाती हूँ इसके साथ मिलके। अभी फ़िलहाल मैं घर में अकेली हूँ। आई थिंक किसी ने अभी तक खोली भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। सो ये है मेरी शादी की एल्बम, रियल का वेट सचिन। तो चलिए ओपन करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। एंजॉय करना और प्लीज़ 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 सपोर्ट करना। ये फ़ोटो मेरी हल्दी की है जहाँ मेरी बड़ी बहन ने सूत ले रखा है। इसमें सरसों का तेल और पापड़ होते हैं जो भगवान और देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे देवता पूज के आ रहे थे, देवी देवता जो भी मंदिरों में होते हैं वो पूज के आ रहे थे गीतों के साथ। तो ये गेट पे भी कुछ बनाते हैं उससे, तो ये वो लोग करके आए थे। फिर उसके बाद मेरे हल्दी की रस्म हुई थी, नीचे हल्दी लगाई जा रही थी जहाँ पे ये इन लोगों ने मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाई थी। ये मेरी दीदी की मदर इन लॉ है, ये मेरी दादी हैं, ये मेरी सिस्टर है। ऐसे करके ये लोग मेरी हल्दी लगा रही थी और पोज कर रहे थे। तो आप लोग बताना मेरा आउटफिट और मैं कैसी लग रही थी उस टाइम पे। अब ये ड्रेस तो मुझे पता भी नहीं कहाँ है। फिर ये मेरी मेहंदी की है, यहाँ पे मेरी मेहंदी लगाई जा रही थी तो उसके पोजेस लिए थे कुछ। ये हम सब ने एक पोज दिया था हल्दी में। और ये सामान है, ये जो सामान है ये सोना चांदी लगन में जो लड़के वालों को दिया जाएगा वो था। ये मेरे हाथ पे रख के ले जाया जा रहा था लगन वाले दिन। तो उनके टीका टाकर कर रहे थे पंडित जी, तो ये खोल के इसकी फ़ोटो खींची गई थी। ये सारा सामान यहाँ से उधर गया था वर पक्ष में। और ये जो फ़ोटो है ये मेरी लगन वाले दिन की है, मेरी लगन जा रही थी। लगन की फ़ोटो दिखाऊंगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, वो मैंने ऑलरेडी पहले वाले ब्लॉग में दिखा रखी है वेडिंग एल्बम में, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और अब यहाँ पे ये जो फ़ोटो है ये मेरे मैरिज वेन्यू की है, देख सकते हैं आप। ठीक था, जितने हमने रिश्तेदार बुलाने थे, जितने हमें बुलाने थे मेहमान, उतना उसके लिए था, ठीक था, बढ़िया था। और ये मेरा दहेज था जो मेरा सामान यहाँ से मेरे साथ जा रहा था। तो ये शादी में गया था, लगन में नहीं जा पाया था। और ये गाड़ी दी थी हमने, वो गाड़ी है। और यहाँ मेरा पूरा परिवार है जो है। ये मेरा छोटा भाई है जो पोजेस दे रहा है वाइट कुर्ते में, ये मेरा सबसे छोटा भाई है। और ये मेरी मायके की साइड की फैमिली है सारी, ताई जी हैं, उनकी बहू है, दादी है, चाचा है, ये सब मेरे मायके की साइड की फैमिली है। ये मेरे दीदी के सास ससुर हैं, मदर इन लॉ फादर इन लॉ। ये मेरी मम्मा और उनके साथ समदन जी थी। यहाँ पर मेरी बहन की बेटी है छोटी सी प्रीशा, अब ये 3 साल की हो चुकी है, बड़ी हो गई है, उस टाइम 6 महीने की थी। और ये उनके पोजेज़ हैं फ़ोटो खिंचाने में बहुत खुश होती थी। और पापा के साथ भी फ़ोटो खिंचा रही है। यहाँ पे मौसा जी हैं। ये पूरी मेरे अभी मायके की साइड की फैमिली है। हाँ बस ये जो है ना, ये मेरी जिठानी है इन लॉज की तरफ से। और ये मेरी सासू माँ की फ्रेंड है पंजाबन आंटी, तो ये भी आई थी। और ये पूरा अभी मेरा मायका साइड चल रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ के सांसद है तुगलकाबाद के, रमेश बिदूड़ी जी, ये सांसद हैं यहाँ पे। हाँ तो ये भी आए थे यहाँ पर मेरी शादी में मुझे आशीर्वाद देने के लिए।
और साथ में आप देख सकते हैं ये तो पहले मेरा पूरा मायका, ये मेरे जेठ जी हैं, जीजा जी के साथ उनकी बेटी है। अब यहाँ पे ये रथ पे आ चुके थे और गेट पे अब स्वागत के लिए खड़ा था। हमारे यहाँ पे ना कोई रिचुअल होता है, बारात आने से पहले कुछ सामान लाना होता है, तो वो यहाँ पे जेठ जी और फूफा जी लेकर आए थे, माल लेकर आते हैं, तो वो लेकर आए थे। और यहाँ वेलकम कर रहे हैं चाचा जी पापा का, ये मेरे ससुर जी हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। पापा भी स्वागत कर रहे थे और ये पापा ससुर जी के दोस्त थे, इनका भी वेलकम किया, सबका ही किया, जो भी वर पक्ष से आए थे उन सबका वेलकम किया। आप देख सकते हैं डांस वांस करके। हाँ, मेरे मामा उनको लेकर आ रहे थे रथ से उतार के, हमारे यहाँ भाई या मामा उतार के लाते हैं दूल्हे को रथ से, वो है। और यहाँ मम्मी वेलकम के लिए खड़ी थी। बहुत जगह पे हरियाणा साइड में भी बहन करती है वेलकम दूल्हे का, बट हमारी यूपी बिहार साइड में जो भी है सास करती हैं दूल्हे का वेलकम। जैसे कि आपको कहानी भी पता है, पार्वती मैया की मम्मी ने ही भोलेनाथ का वेलकम किया था जब भी वो नाग से डर गई थी। तब से आप समझ सकते हैं कि मम्मियाँ ही स्वागत करती हैं दामाद का। और यहाँ पे बारोटी हो रही थी, हमारी गेट पे पहले पूजा होती है तो वो हो रही थी। ये जो है ये मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, ये निगम पार्षद हैं गोविंदपुरी से। और ये भाभी हैं, भाभी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे क्योंकि भाभी इतनी गर्मी में इतनी सुंदर लग रही थी, बाकी सबका मेकअप उतर चुका। फिर इसके बाद मेरी एंट्री हो चुकी है, आप देख सकते हैं टुन्नू की मिट्टू आ गई थी। मैं हंसती हुई आ रही थी, लेकिन मुझे गर्मी इतनी लग रही थी कि पूछो मत, मेरे पसीने टपक रहे थे। और आप लोग बताना मेरा लुक कैसा लग रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया था उस टाइम पे, मैं बहुत मोटी थी, तो आप देख लीजिए ये मेरे पोजेस थे सारे। इन्होंने मेरा दुपट्टा वगैरह हटाया था, उसके बाद हमारी जयमाला हुई थी और मेरा मुंह ऐसा बन गया था, तो ये हंसने लगे थे कि इसका मुंह कैसा है, जबकि मैं बहुत गर्मी में परेशान हो रही थी। हमारे सामने एक कूलर लगा था, उसमें भी जो भी गेस्ट थे वो आके खड़े हो जाते थे, तो हवा नहीं आ पा रही थी, बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए गर्मी में शादी करनी नहीं चाहिए, बट मजबूरी थी, करनी थी। ये मेरे इन-लॉज़ हैं, मेरे जेठ जी, मेरी जेठानी। फिर हमारे यहाँ पे पोजेस भी हो रहे थे और फैमिली फ़ोटोज़ भी हो रही थी। ये भी मेरे इन-लॉज़ फैमिली है, आप देख सकते हैं। ये मेरे मामा ससुर है, ये मेरी मामी सास है, ये मेरे अंकल हैं, अंकल मतलब सारे ये मेरे फूफा ससुर हैं। तो ऐसे करके सब फैमिली फ़ोटो ले रहे थे और ये फैमिली फ़ोटोज़ हो रही हैं धीरे धीरे। यहाँ पे मेरी मायके साइड की फैमिली है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। ये मेरे ससुराल पक्ष की फैमिली है, मेरी सास है, ये मेरे ससुर हैं, ये ससुर जी के दोस्त हैं, उनके लड़के हैं। ये मेरी फैमिली है, जैसे कि आपको पता है, भैया भाभी जीजू, मेरा छोटा भाई, दीदी, मम्मी पापा। और हाँ, यहाँ पे आते हैं मेरे दोस्त। ये मेरी फ्रेंड है, ये भी मेरी फ्रेंड है, इसके साइड वाली भी, इनके हस्बैंड हैं, ये इनके भाई हैं। ऐसे करके इनकी फैमिली आई थी। और ये सारे मेरे मायके साइड के हैं। एक्चुअली क्या ये मायके साइड की फ़ोटो है ना, तो यहाँ पे सारे मायके साइड के ज़्यादा हैं, और जो ससुराल पक्ष की एल्बम है उसमें सारे ससुराल पक्ष के ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ, ससुर, मम्मी पापा के साथ फ़ोटो है। इग्नोर करना फेसेस को, कोई आपको लगेगा कोई खुश नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था, बट गर्मी बहुत थी इसलिए ये लोग परेशान हो रहे थे। आपको पता है मेकअप और इतने भारी भारी कपड़े पहन लो कोई भी ओकेशन में, तो बहुत अजीब लगता है। यहाँ पे हमारा डिनर हो रहा था। आपको पता है हमारे यहाँ पे बाद में मंडप पे बैठते हैं, पहले डिनर होता है जयमाला के बाद, वो हो गया था। यहाँ पे कुछ रस्में हो रही थी मेरे साथ। हमारे यहाँ पे ऊपर चुन्नी डाल के पापड़ में सूत धागे दिए जाते हैं 4 बार, तो वो हो रहा था। उसके बाद यहाँ कन्यादान के लिए मम्मी पापा कन्यादान कर रहे थे, हल्दी लगा रहे थे हाथ में, तो वो रस्में हो रही थी शादी की जो भी होती है। यहाँ मेरे जेठ जी मुझे चुन्नी उड़ा रहे थे। हमारे यहाँ पे ससुराल से जो चुनरी आती है वो उड़ाई जाती है, तो यहाँ पे मेरे जेठ डाल रहे थे मेरे। और फिर उसके बाद मेरे जितनी भी रस्में होती हैं मतलब कन्यादान की, वो हो रही थी। यहाँ दीदी गठबंधन कर रही थी मेरा, ऐसे करके सारी रस्में हो रही थी। जितने भी घर परिवार के मेरी साइड के लोग थे वो मेरा कन्यादान कर रहे थे। तो हमारे यहाँ कन्यादान होता है हल्दी लगा के, जो भी आपको दान देना है, पैसे, सोना, चांदी, वो सब दिया जाता है, तो वो दिया जा रहा था।
यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही थी, घर परिवार के सदस्य सारे दे रहे थे। यहाँ पे मेरी बहन मेरा कन्यादान कर रही थी, जीजू नहीं करेंगे क्योंकि जीजू नहीं कर सकते हैं, बहन कर सकती है, बड़ी बहन। यहाँ पे भी मेरा दान हो रहा था। ये पूरी रस्म कन्यादान की हो रही थी। देखो मेरे हाथ में कैसे हल्दी लगी हुई है। यहाँ पे भी सब मेरा वही रिचुअल्स फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे मेरी कज़न जो है मुझे येलो कलर की चुनरी डाल रही थी। ये मेरे मामा की लड़की है। जो मामा के साइड से कपड़े आते हैं ना, वो पहने जाते हैं मंडप पे। तो येलो साड़ी आई थी मेरी, लेकिन गर्मी इतनी थी कि हम लहंगा चेंज नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने वो ऊपर से डाल ली थी। तो यहाँ पे मैंने वो साड़ी अपने ऊपर से डाल रखी है और उसी में फेरे लेते हैं, क्योंकि मामा के यहाँ से, हमारे यहाँ पछिया कहते हैं, हमारे यहाँ से ये पछिया आई थी। उस पछिया को डाल के ही शादी की जाती है मामा के कपड़ों से। उसी चुनरी को, पछिया को डाल के मैंने फेरे लिए। यहाँ पे मेरे मांग में सिंदूर भरी जा रही है, मंगलसूत्र पहनाया है इन्होंने। और ये मेरे जेठ जी मेरी गोद भर रहे हैं। जब हमारी शादी हो जाती है तो जेठ जी हमारी गोद भरते हैं कि आज से ये हमारी हो गई। और यहाँ पे ये फ़ोटो जो है, ये है भात की, मामा भात बना रहे हैं। ये फ़ोटो, ये जो रिचुअल है, ये पहले ही हो चुका था जब हम डिनर कर रहे थे, लेकिन इन्होंने ये फ़ोटो बाद में लगाई है। तो यहाँ पे ये भात की रस्म हुई है। और फिर यहाँ पे जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, एक विदाई की है। और ये जो दूल्हे को टीका कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे लास्ट में जब विदाई होने का टाइम होता है तो दूल्हे को टिकावन करते हैं, तो वो चीज़ हो रही है। यहाँ पे लड़के को टीका करके कुछ खिलाते हैं और उसको पैसे दिए जाते हैं। तो वो सारी चाचियाँ, ताई, दादी, घर में जितने भी लेडीज़ हैं वो सब कर रही थी। और यहाँ पे पापा कटोरा दे रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कौन सी रस्म होती है, बट ये किसी बड़े बूढ़े को दी जाती है घर में। तो मेरे ससुर जी ने चाचा जी का सम्मान करवाया था, तो ये उनको दी गई थी। और ये कुछ फ़ोटोज़ आगे पीछे कर दिए इन्होंने। यहाँ पे मेरे को बिछिया पहना रही है मेरी भाभी। अब आइए विदाई का टाइम। विदाई में यहाँ पे मेरी विदाई हो रही है, तो मेरे को ध्यान दिया गया था पीछे फेंकने के लिए चावल, तो वो फेंक रही थी। और देखो मैंने सबको रुला दिया। पहले मैं अभी तक बोलती आ रही थी कि जब मैं विदा होके जाऊंगी तो मैं रो के नहीं जाऊंगी, मैं तो टाटा बाय बाय करके जाऊंगी, हंस के जाऊंगी। लेकिन वो मोमेंट ऐसा आ जाता है कि रोना आ ही जाता है। और मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि पूछो मत, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। और मैंने सबको बहुत ज़्यादा रुला दिया था। तो ये थी मेरी विदाई। मेरा छोटा भाई नहीं रोया, ये कभी भी नहीं रोता। बड़ी दीदी की शादी में भी रोते रोते रह गया था, मेरी शादी में तो बिल्कुल नहीं रोया। देखो हंस हंस के बेच रहा है, तो ये अच्छी बात है। और सारे रो रहे थे। तो ये हो गई है हमारी विदाई, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जेठ जी हैं, वो बताशे और पैसे फेंकते हैं जो उधर के होते हैं, तो वो फेंक रहे थे। और यहाँ से भाई धक्का दे रहे थे, गाड़ी को धक्का देते हैं ना। फिर ऐसे करके मैं पहुँच गई ससुराल। और ये ससुराल में मेरे साथ वो खेली जा रही थी, क्या कहते हैं वो, पानी में जो खेलते हैं, अंगूठी ढूंढते हैं, वो वाली रस्म। तो ये थी मेरी शादी की एल्बम। तो दोस्तों ये थी मेरी शादी की एल्बम। कैसी लगी आप सबको? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कौन सी फ़ोटो और कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी कमेंट में बताना। मेरा कोई ऐसा मकसद ही था कि हाँ प्रॉपर आपको ये वीडियो दिखानी ही है। हाँ एक टाइम पे था कि मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम वेडिंग एल्बम दिखाई थी, तब मुझे लोगों ने कमेंट किया था, कुछ भाई बहनों ने और दोस्तों ने, कि आप हमें मायके की साइड की भी दिखाना, क्योंकि मैंने उसमें बोला था कि 2 एल्बम बनी है। तो उन्होंने बोला था कि आप जब भी जाओ मायके की साइड की दिखाना। और मैं उसके बाद कितनी बार मैं मायके आ गई, लेकिन मैं कभी मुझे नहीं दिखा पाई। आज ही मैं अलमारी सही करी थी मम्मी की, और जस्ट मुझे एकदम से याद आया, एल्बम दिख गई। मैंने बोला पहले मैं आप सबको फ़ोटोज़ दिखाती हूँ, एल्बम दिखाती हूँ, बाद में मम्मी की अलमारी सही करूँगी। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से ये फ़ोटोज़ साझा करी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ बताना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।